अस्सलाम वालेकुम। हमारी वीज़ा की सीरील की अगली वीडियो है ये। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कनाडा जॉब के हवाले से, और अब जो हम बात करने वाले हैं वो यूरोप कंट्रीज़ के हवाले से है। यूरोप को हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे क्योंकि यूरोप के अंदर जो है कम से कम 26 मुल्क तो शेंजन आते हैं, बाकी जो है और टोटल 151 मुल्क तो हैं तकरीबन। लेकिन इसमें जो मोस्ट फेमस है उसकी बात कर लेते हैं, बाकी तमाम को आप अप्लाई कर लीजिएगा, सेम है वो। सबसे पहली बात यह है कि यूरोप के अंदर जो सूरत हाल है हम देखते हैं तो वो कोशिश लोग करते हैं कि जी वो विज़िट वीज़ा पे चले जाएं, और विज़िट वीज़ा भी ख़रीदते ठीक ठाक पैसों पे हैं, कोई सस्ता नहीं होता है, वो भी बहुत ज़्यादा रेट हमें सुनने को मिलते हैं। तो अगर चले जाते हैं तो वहाँ पर जो है उनको ये भी पता नहीं होता कि ये जो वीज़ा हमारा है ये किस कंट्री में ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अपनी वीडियो शुरू करने से पहले कि पुर्तगाल जो है वो नंबर 1 पे है। अगर आप किसी ऐसे वीज़े पे हैं तो आप अगर अपने आप को सेटल करना चाहते हैं तो शेंजन स्टेट का एक मुल्क है पुर्तगाल में आप ये कर सकते हैं कि अपने उस वीज़े को आप वहाँ पर या तो चेंज करवाएं, और अगर एक्सपायर भी हो गया है तो वहाँ पर अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आपको वो वीज़ा दे देंगे और वो 1 साल के बाद आपको फर्दर सेटलमेंट के लिए भी अलाउ कर देंगे। सबसे सॉफ्ट जो आपके लिए रह सकता है इस हवाले से दैट इज़ पुर्तगाल। और नंबर 2 पे जो है आप स्पेन को रख लें। स्पेन जो है नंबर 2 के ऊपर है। वहाँ पर भी अगर आप विज़िट वीज़े पे हैं तो आप जॉब ढूंढते हैं, आपको जॉब मिलती है, सपोर्ट से मिलती है। दोस्त वहाँ पर अगर अच्छे मिल जाएँ, लोग अच्छे मिल जाएँ तो सपोर्ट कर देते हैं आपको, आपका काम चला देते हैं। फर्दर ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जॉब लेट भी मिल जा रही है, अगर आपका अगर वीज़ा ख़त्म भी हो गया है तो उसके बावजूद जो है वो सेटलमेंट आपकी स्पेन वगैरह में हो सकती है। लेकिन हमारा ये मौजू नहीं है कि हम इस तरीके से बात करें, क्योंकि वहाँ पर और तरीके भी हैं। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल तरीका है जिसमें आप लोग फेसबुक के ऊपर स्पेनिश या जर्मन या कहीं पर भी आप उनकी फ़ीमेल के साथ दोस्ती करते हैं, फिर वहाँ से आपका एक लेटर आता है और शादी के हवाले से तमाम चीज़ें होती हैं। ये भी ट्राई आप करते हैं तो वो ट्राई भी मैं बिल्कुल भी उसको रिकमेंड नहीं करता, वो भी एक बिल्कुल गलत तरीका है, नहीं होना चाहिए। मैं बात करने वाला हूँ आपसे वो जेन्युइन तरीका, वो सही रास्ता जिसके ज़रिए आपको जो है वो जॉब मिले और सही जॉब मिले और पाकिस्तान से जॉब मिले, और वही प्रोसेस हो जिस तरह को मैंने कनाडा की वीडियो में समझाया था तफसील के साथ। आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ तो वहाँ से ले सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। अगेन हम कहेंगे कि एक ऐसी अथेंटिक वेबसाइट के ज़रिए हम जॉब सर्च करें। यहाँ पर भी जॉब्स बहुत सारी हैं और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वहाँ के लोकल्स नहीं करते, और जब लोकल नहीं करते तो फिर वो लोग इंटरनेशनल ओवरसीज़ को जहमत देते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाज़ कंट्रीज़ के अंदर, अक्सर कंट्रीज़ के अंदर जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है और वहाँ कंपटीशन भी उसका हाई है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप यूरोप का प्रोग्राम बनाएं तो सिर्फ प्रोग्राम मत बनाया करें, उसका होमवर्क किया करें। प्रोग्राम बनाने से प्रोग्राम नहीं बनते, होमवर्क करने से जो आपके मामलात हैं वो पूरे होते हैं। तो होमवर्क ये है यूरोप जाने का कि आप लाजमी तौर पर वहाँ पर अपना जो सेकंड लैंग्वेज है वो सीख के जाया करें। स्पेनिश आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, आपको जर्मन थोड़ी बहुत आनी चाहिए, इस तरीके से कुछ फ्रेंच बहुत ज़रूरी है। ये वो ज़बानें हैं, अगर फ्रेंच तो कनाडा में भी बहुत ज़रूरी है, तो ये वो ज़बानें हैं जो आपको कराएंगी तो आप ऊपर वाली पोस्टों पे काम कर सकते हैं। अब वो जो लेबर तबका होता है या हेल्पर तबका होता है वो चल जाता है, अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है तो चल जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप यूरोप वगैरह के लिए अप्लाई करें तो आप बड़ी कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपका होमवर्क भी उसी लेवल का होना चाहिए। बस दिमाग में रखें कि 2 साल का फ़र्क है। अगर आप यहाँ पर मास्टर्स हैं तो आप वहाँ पर ग्रेजुएट माने जाएंगे। तो वेबसाइट जो है अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं इस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ECEuropa.eu ये वेबसाइट है जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है। ये वो वेबसाइट है जो अथेंटिक है, जहाँ पर आपके लिए बेतहाशा मौके हैं जॉब ढूंढने के। अगेन मैं बात आपसे वही करूँगा कि इस वेबसाइट के ज़रिए हम कैसे काम करते हैं। हमारे पास ये वेबसाइट भी है और कुछ और भी लिंक्स हैं जिस तरीके से हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। वही तरीक़ाकार है कि आप एक इंडिविजुअल को लेंगे, उसकी CV बनाएंगे, उसका पासपोर्ट लेंगे जो कि कम से कम 1 साल वैलिड होना चाहिए, आइडियली, वरना तो 6 महीने भी चल जाएगा। ID कार्ड जो है वो उसकी जो वो है
वो रीडेबल जो उसको हम कहते हैं चिप वाला वो होना चाहिए। स्मार्ट कार्ड जिसे आप कहते हैं, स्मार्ट कार्ड होना चाहिए और वो ज़रूरी है। आप जो वो डॉक्यूमेंट आप ले लें तो आप अपनी कैटेगरी के मुताबिक वहाँ पर अप्लाई करते हैं, वहाँ से कंपनी आपको जवाब देगी, ऑफ़र लेटर देगी, उस ऑफ़र लेटर को आप कबूल करते हैं तो वो लेटर वापस जाएगा। जब वापस जाएगा तो जब वो वहाँ से जॉब लेटर भेजेगा तो जॉब लेटर के ज़रिए आपको वीज़ा अप्लाई होगा जिसने भी आपको दिया होगा। अब स्पेन में जॉब है, पुर्तगाल में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, उस कॉन्सुलेट के अंदर उसको हम डालेंगे और उसके अगेंस्ट जब वीज़ा लग जाएगा जॉब का तो प्रोटेक्टर होगा। प्रोटेक्टर के बाद आपको रवानगी करनी है टिकट मुताबिक जैसा कि डिमांड होगी आपके एम्प्लॉयर की। तो एम्प्लॉयर ने आपको बुला लिया है, अब आप जाएंगे तो आपको कंपनी ही एयरपोर्ट से पिक करती है और अपने रेजिडेंट पे ले जाती है जहां पर शेयरिंग अकोमोडेशन होती है और आपको काम समझा दिया जाता है। नॉर्मली डी कैटेगरी के अंदर नॉर्मली काम समझाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हेल्पर चाहिए होते हैं वहाँ पर और आपको पहले से पता होता है, आप ऑप्शन देख चुके होते हैं, आपको ऑप्शन ब्रीफ कर दिए जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन की लाइन है या ज़राअत की लाइन है या कौन सी लाइन है, एग्रीकल्चरल है या कौन सी लाइन है, तो आपको बता दी जाती है। आप जिस पर भी आपको एग्री करें तो एग्रीमेंट के बाद ही आपको फिर वो जॉब जो है वो आपकी प्रोसीड की जाती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि मैंने जो है वो ईरान के रास्ते और फिर तुर्की के रास्ते और फिर बहुत ख़तरनाक है ये। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो पोस्ट करने का मतलब ही यही है कि आप लोग जान पे खेल के जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, जान पे खेल के जाते हैं। और मैं कभी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अगली वीडियोस में कोई ऐसी बातें बताऊं, उसमें मैं वीज़े की बात नहीं करूंगा मगर वीज़े के हवाले से और जो लोग जाते हैं जो रास्ते में हो सकता है उन हवाले से कुछ वीडियोस बनाऊं ताकि आपको आइडिया हो कि मैंने ये वीडियो बना क्यों रहा हूं, मेरी मेन रीज़न क्या है। आपको आइडिया हो जाएगा इन बातों से कि मेरा मेन रीज़न क्या है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जो वाक़यात मैंने सुने हैं और जो वाक़यात मैंने देखे हैं अपनी आंखों से वीडियोस के ज़रिए और मुझे पहुँचे हैं, पाकिस्तानी कौम बहुत मासूम है, इंडियन कौम भी मैं कहता हूँ मासूम है। अफ़गानी जो यहाँ से जाते हैं या जो नेपाली या जो बांग्लादेश के जाते हैं ये भी मासूम है। बाहर की दुनिया में जो हो रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि आप वहाँ पर आए हो तो आप जो है वो अब मजबूर हो, फंसे हुए हो, तो फंसे हुए लोगों के साथ जो है जो सलूक होता है फिर जिस तरीके से आप जाते हो यूरोप में या अमेरिका में कहीं पर भी कोशिश करते जाने की, उस रास्ते में जो तकलीफ़ें आती हैं वो तकलीफ़ें इंतहाई भयानक हैं और समझ लें कि जान पे खेलते हैं आप लोग और अक्सर जान चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम।